आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस तैयार करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम इसका बेस तैयार करना शेयर किए हुए थे आप लोगों के साथ में। आज हम इसमें डेकोरेट करेंगे। हालांकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे डेकोरेट किए हुए हैं, फिर भी चलिए हम इसे देखते हैं कैसे बनता है। इस पे हम लटकन लेस का उपयोग किए हुए हैं। अगर आपके पास में लटकन लेस नहीं है तो आप कोई भी लेस यहाँ पे जो गोल्डन कलर का हो यूज कर सकती हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। तो पिछले वीडियो में आप को हम यहाँ पे ये बनाए हुए थे, इसका हम वीडियो शेयर किए हुए थे, बेस तैयार किए थे। अब आज इस पे हम यहाँ पे कुछ डेकोरेट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा हम इस पे डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे इस तरह का ये लेस लिए हुए हैं। देखिए ये लटकन लेस आता है। तो लटकन लेस लिए हुए हैं, इसे हमें क्या करना है, देखिए इस तरफ से पूरे किनारी में यहाँ पे इस तरह से हल्का सा हम मोड़ लेंगे। इसे मोड़कर अंदर की ओर ले जाएंगे और इसके बाद इसे हम पूरी गोलाई में यहाँ पे सिल लेंगे। सिलने के बाद आपका कुछ ये इस तरह का लगेगा। देखिए इस तरह का लगेगा सिलने के बाद। ये सिलने के बाद ये पता चलेगा, जैसे हम इस तरफ से आप लोगों को दिखलाते हैं, देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो लटकन लेस हम पूरे इसे गोलाई में लगा लेंगे। चलिए गोलाई में लगा लेते हैं। और ये लगा लेने के बाद हम 11 इंच चौड़ा यहाँ पे हम कपड़े को कट किए हुए हैं। एक नेट है 11 इंच लंबा और चौड़ाई में हम आप लोगों को बतला दें ये 4 इंच चौड़ा है। ये 4 इंच चौड़ा है और लंबाई में 11 इंच इसे लंबा रखे हुए हैं। दोनों को इस तरह से मोड़ेंगे, एकदम बिल्कुल मिलाते हुए इस तरीके से मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। और जो लगाएंगे सिलाई जब इस पे करेंगे हम, तो ये बीचों बीच में रखते हुए इस तरह से भी हम सिल लेंगे। तो चलिए दोनों हम तैयार कर लेते हैं। इसे हम चोली बनाएंगे, चोली के लिए हम बना रहे हैं। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं, दोनों को सिल लेते हैं। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लटकन लेस के किनारे में जो एक मोती लटक रहा है इसे हम हटा लेंगे, ताकि हमें इसे अंदर की ओर मोड़ने में बने। आधा इंच के लगभग हम अंदर की ओर मोड़कर इसके बाद सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास में ये लटकन लेस नहीं है तो कोई भी गोल्डन कलर का आप लेस को यूज कर सकती हैं, यहाँ पे लगा सकती हैं। तो फिर चलिए इसे हम पहले पूरी गोलाई में सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आगे बतलाते हैं। अगर आप सिलने में सक्षम नहीं हैं तो आप इसे पेस्ट भी कर सकती हैं। तो फिर चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो इस तरह से इसे हम हल्के हल्के हाथों से, यानी कि आप लेस को खींचते हुए मत सिलिएगा। अगर आप खींचते हुए टाइट करते हुए इसे सिलिएगा तो यहाँ पे सिकुड़न आने का संभावना रहता है। तो इसे हल्का ढीला छोड़ते हुए सिल लीजिएगा। और जब ये लास्ट तक पहुँचेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कट करते हुए अंदर की ओर मोड़ कर इसे हम सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम सिल चुके हैं। अब दोनों किनारे में थोड़ा सा यहाँ 1-2 बार हम मजबूती के लिए 1-2 बार मशीन चला लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलिए इसके लिए चोली बना लेंगे। तो जैसा कि चोली के लिए हम आप लोगों को बतलाए थे कि 11 इंच लंबा हम यहाँ पे कपड़े को कट कर लिए हैं और 4 इंच चौड़ा कपड़े को हम कट किए। हम इसे मोड़ते हुए आप किसी भी तरह से मोड़ सकती हैं। मोड़ते हुए हम सबसे पहले एक सिलाई यहाँ पे दे लेंगे। इसके बाद जो लेस हम आप लोगों को बतलाएं कि लेस हम कौन सा आगे चलकर हम बतलाएंगे कि यहाँ पे हम लेस इसे किस तरह से किस जगह से लेस को निकालें। हालांकि आप जो किनारे में लेस लगा रही हैं उसी लेस को आप लगाकर इसे चोली के ऊपर बना सकती हैं। और अगर आप चाहें तो चोली अलग से भी रख सकती हैं और अगर आप चाहिएगा तो अटैच कर सकती हैं। तो हम इस पोशाक में अटैच किए हुए हैं, अलग से भी चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो फिर चलिए हम चोली भी यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं।
इसे इस तरह से सिलते हुए हम देखिए बीचों बीच में यहाँ पे हम लैस डालकर सिल ले रहे हैं। अब दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम सिल लेंगे। अब सिलने के बाद हमें क्या करना है कि अगर आपको अटैच करना है तो पीछे की तरफ से आप देख लें और देख लेने के बाद में यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर लें बीचों बीच में, और आप इसे कमर के पास भी सिल दें तो आपका ये चोली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखें कि यहाँ पे हम इसे सिलकर तैयार कर लिए, चोली भी बनाकर इसी में अटैच कर लिए। आप चाहें तो अलग से भी चोली रख सकती हैं। अभी हम चूँकि इस पर काम करेंगे इसलिए हम चोली को अंदर की ओर कर लेंगे। इस तरह से हम अंदर की ओर चोली कर लेंगे, चोली और ये दोनों अंदर की ओर, और इसे हम इस तरह से रखेंगे। अब हम यहाँ पे हमें काम करना है चूँकि, तो अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये बहुत ही छोटा छोटा सा है। ये हम यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से हम पेस्ट करेंगे। इस पे हम पूरी गोलाई में पेस्ट करेंगे, फिर एक लाइन यहाँ भी पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बतला दें कि ये जो चीज़ हम लिए हुए हैं ये कहाँ से लिए हैं। देखिए ये चीज़, तो ये हम लिए हैं इस तरह का, हमारे पास एक लेस है, देखिए ये लेस है, इसी से हम यहाँ से कट किए हुए हैं। इसे कट करते हुए एक एक हम अलग कर लिए हैं, और जो चोली में दिए हैं लेस वो इसी के किनारे से हम चोली में लेस दिए हुए हैं। तो चलिए इसे हम कुछ अलग करके रख लिए हैं यहाँ पे जितना हमें ज़रूरत था, और ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम और से कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसे पेस्ट करना शुरू करते हैं। इसे हम सीलेंगे नहीं क्योंकि ये तो सिलाएगा ही नहीं, ये पेस्ट ही होगा। तो फिर अभी हमारा ये गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे थोड़ा करीब करीब में एक अंदाज पे दूरी सेट करते हुए इसे हम लगा लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसे हम पूरा यहाँ से यहाँ गोलाई में लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पूरी गोलाई में लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ग्लू गन की सहायता से इसे पेस्ट करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक लेयर यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे, छोटा छोटा एक अंतराल पर लगाते हुए। इसके बाद फिर हम दूसरे लाइन में भी इसे पेस्ट कर लेंगे। ऐसे देखिए ये पूरा तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे कान्हा जी को पहनाकर फिर दिखलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे 3 नंबर के कान्हा जी इसे पहने हुए हैं। ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के कान्हा जी को आप यहाँ पे पहना सकती हैं, क्योंकि चोली हम उसी लायक बनाए हुए हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।